मिट्टी की सांसें सीजन 1 एपिसोड 4 शीर्षक जब डर ने भी हार मान ली। सौंसरिया गांव की हवाओं में अब सिर्फ धूल नहीं थी, उसमें बेचैनी भी घुल गई थी। हरदेव की खेत की हरियाली अब किसी एक आदमी की उम्मीद नहीं रही थी। वो हर उस किसान के मन में चुभ रही थी जिसने अपनी जमीन बेच दी थी, और हर उस इंसान की आंखों में खटक रही थी जो चाहता था कि ये हरियाली सूख जाए। उस सुबह हरदेव जल्दी उठ गया था। नींद उसे कई दिनों से ठीक से नहीं आई थी। कानूनी नोटिस, पंचायत की फुसफुसाहटें और कंपनी की गाड़ियों की आवाज़ उसके सपनों में भी आने लगी थी। वो खेत में पहुंचा और मिट्टी पर बैठ गया। आज तो कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है, उसने कहा, या फिर मेरा मन ही डर से भर गया है। हवा चली, फसल की पत्तियां हिली। हरदेव मुस्कुराया। ठीक है, उसने कहा, डर है तो रहने दे, पर पीछे नहीं हटेंगे। कानून की पहली चोट। दोपहर होते होते एक सिपाही गांव में आया। उसके हाथ में कागज था। हरदेव, उसने नाम पुकारा, तुम्हें तहसील में हाजिर होना है। धनिया के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। मोहन सन्न रह गया। हरदेव ने कागज लिया, शांत भाव से पढ़ा। चलो, उसने कहा, देख लेते हैं कानून क्या कहता है। तहसील का दफ्तर हरदेव के लिए नया नहीं था, लेकिन आज माहौल अलग था। वकील, फाइलें और वही कंपनी का आदमी। आप सरकारी योजना में बाधा डाल रहे हैं, अधिकारी बोला। अगर जमीन नहीं देंगे तो कार्रवाई होगी। हरदेव ने गहरी सांस ली। सरकारी योजना का मतलब किसी को जबरदस्ती उजाड़ देना नहीं होता, उसने कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अधिकारी ने फाइल बंद की। सोच लीजिए, उसने कहा, अभी भी वक्त है। गांव का डर। शाम तक खबर फैल गई। कुछ लोग हरदेव के घर आए, डराने नहीं, डरे हुए। तू ज्यादा आगे मत बढ़, एक ने कहा। कंपनी से लड़ना आसान नहीं। तेरा बेटा है, दूसरे ने जोड़ा, उसका भविष्य देख। हरदेव चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, अगर आज डर गया तो कल उसे क्या सिखाऊंगा। लोग चुप हो गए। मोहन की परीक्षा। उस रात मोहन सो नहीं पाया। उसे बार बार अपने पिता की हथकड़ी में जकड़ी तस्वीर दिखती। सुबह उसने फैसला किया, वो शहर गया। धनिया घबरा गई। कहाँ जा रहा है? डर से लड़ने, मोहन बोला। शहर में उसने किसान सहायता केंद्र में कागज दिखाए, कानूनी सलाह ली। जब वो लौटा, उसके हाथ में कुछ दस्तावेज थे। बाबा, उसने कहा, कानून हमारे खिलाफ नहीं है, बस हमें चुप रहने की आदत है। हरदेव की आंखें भर आईं। धनिया की चुप ताकत। धनिया पहले जैसी नहीं रही थी। वो औरतों के बीच बैठने लगी, बात करने लगी। अगर जमीन चली गई तो हम क्या रहेंगे, वो पूछती। धीरे धीरे औरतों की चुप्पी टूटने लगी। एक बोली, मेरा आदमी तो शहर चला गया, पैसा भी खत्म हो गया। दूसरी बोली, जमीन थी तो पहचान थी। धनिया सुनती रही और जानती रही, लड़ाई अब फैल रही है। प्रकृति का साथ। उसी हफ्ते भारी बारिश हुई। जिस खेत में नालियां और मेड़े थी, वहां पानी रुका। हरदेव का खेत पानी पीता रहा। बाकी खेतों में पानी बह गया। लोग देखने आए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में पहली बार सवाल था, शायद हम गलत थे। कंपनी की चाल। अब कंपनी नरमी से नहीं, चाल से खेल रही थी। रामदीन को भेजा गया। हरदेव, रामदीन बोला, अगर तू मान गया तो सब ठीक हो जाएगा। हरदेव ने उसकी आंखों में देखा। और अगर नहीं माना तो? रामदीन चुप रहा। तू डर गया है, हरदेव बोला, और डर बेच दिया गया है। रामदीन रो पड़ा। भीतर का टूटना। उस रात हरदेव सच में टूट गया। वो खेत में अकेला बैठा था। मैं थक गया हूं, उसने मिट्टी से कहा, लड़ते लड़ते। हवा चली, फसल सरसराई। हरदेव ने आंखें बंद की। अगर मैं गिर गया तो मेरी जगह कोई और खड़ा होना चाहिए। उसे मोहन का चेहरा दिखा। एक नई शुरुआत। अगले दिन मोहन ने पंचायत में खुद बोलने की इजाज़त मांगी। हम जमीन नहीं, अपनी पहचान बचा रहे हैं, उसने कहा। इस बार कोई हंसा नहीं। एपिसोड का अंत। शाम को सरकारी नोटिस आया, जांच बैठेगी। कंपनी की गाड़ी पहली बार बिना शोर किए लौट गई। हरदेव खेत में खड़ा था। डर अब भी था, लेकिन वो हावी नहीं था। उसने मिट्टी को छुआ। आज डर पीछे हटा है, उसने कहा, और बस इतना ही काफी है। कैमरा ऊपर उठता है। हरी फसल, काले बादल और बीच में खड़ा एक किसान। एपिसोड 4 समाप्त। अगले एपिसोड में जांच समिति का फैसला,
गांव का खुला समर्थन,